हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरफराज। वेलकम टू डायनेमिक मंत्र। आज आपको एनर्जी के साथ बने रहना है क्योंकि 10 मिनट में आप सभी एग्जाम के लिए, स्पेशल सीटेट के लिए आप 2 नंबर कम से कम उसमें कंफर्म करेंगे। 2 नंबर अपने आप में आप इंक्रीज करेंगे। तो इस क्लास को देखने के बाद आपका जब सेट मारेंगे यहां तो आपका 2 नंबर बढ़ेगा ही, साथ में एग्जाम में भी आपको 2 से 3 नंबर आपको बढ़ा देगा। यानी बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में हम लोग को जानना है। क्या जानना है भाई? बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड का जो डेवलप होता है, यानी 4 अवस्थाएं होती है। 4 अवस्थाओं में किस अवस्था का एज कहां से कहां तक है, यानी एज ग्रुप को तो जानेंगे ही कि हमारा जो है शैशवावस्था का, बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का एज कहां से कहां तक होता है। उस चीज को जानने के बाद हम लोग जब जानेंगे कि किस अवस्था में किस प्रकार का चिंतन करता है बच्चा, कहां पे गंदी अवस्था किसको बोलते हैं, खेल की अवस्था किसको बोलते हैं, तनाव का अवस्था किसको बोलते हैं, समस्या की आंधी तूफान की अवस्था किसको बोलते हैं, सारे सवालों का जवाब आपको 10 मिनट की क्लास में मिलने वाला है। तो आप देखेंगे कि बाल विकास की अवस्थाएं जब हम लोग पढ़ते हैं तो 4 अवस्थाओं को याद रखेंगे। प्रसव पूर्व, प्री नेटल स्टेज, शैशव अवस्था, इन्फेंसी स्टेज, बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड स्टेज, किशोर अवस्था, एडोलसेंट स्टेज। यानी 4 अवस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी जब एक बच्चा मां के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक जब चलते हैं तो हम लोगों को अभी 4 अवस्थाओं में जब पढ़ेंगे कि किस अवस्था को हम लोग का तनाव कहते हैं, चिंतन करते हैं किस तरह का, तो हम लोग एक एक करके बिल्कुल क्लियर करते हैं। प्रसव पूर्व अवस्था, आप इस क्लास को करने का मतलब होगा, आप जब ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करेंगे तो उसमें होगा क्या आपको कि जब आएगा कि किशोर अवस्था का एज क्या होता है तो आप बता पाएंगे क्या? जब तक आप मेरी क्लास को नहीं देखते हैं शायद क्या आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किशोर अवस्था तो हम लोग जानते हैं कि जवानी की उम्र को किशोर अवस्था बोलते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता कि एज कितना होता है भाई। तो हम लोग सारा जो दूर करते हैं, यानी क्वेश्चन आएगा कभी एज पूछ देता है या कभी पूछ देगा तनाव की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, बाल्य अवस्था को कहते हैं, किशोर अवस्था को कहते हैं या फिर शैशवावस्था को कहते हैं। तो सारा कंफ्यूजन दूर करते पड़ते हैं कि आप प्रसव पूर्व अवस्था किसको बोलते हैं। याद रखेंगे इसकी उम्र सीमा क्या होती है, 9 महीना या 280 दिन। याद रखेंगे 9 महीना या 280 दिन, यहाँ की मां के गर्भ धारण से लेकर के मां जब बच्चा मां के पेट में होता है यानी 9 महीने तक, 9 महीना 10 दिन ले सकते हैं, यानी 280 दिन तो 9 महीना 10 दिन, यानी अप्रोक्स जो एवरेज होता है तो 9 महीना 10 दिन मां के गर्भ में होता है बच्चा। तो यह अवस्था माता के गर्भधान से शुरू होता है। तब याद रखेंगे प्रसव पूर्व अवस्था किसको बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आ गया कि प्रसव पूर्व अवस्था किसको बोलते हैं, उदाहरण में रहेगा कि मां के गर्भधारण से या मां के गर्भधारण के बाद या इस तरह से कुछ भी अगर हो तो आप तो बिल्कुल कह सकते हैं कि वह इस अवस्था में हम लोग को याद रखेंगे प्रसव पूर्व क्या होता है, टाइम पीरियड 9 महीना या फिर 280 दिन। दूसरी बात हम लोग याद रख सकते हैं कि गर्भधान जो जब से शुरू होता है तब से ही होता है। अब प्रसव पूर्व में कोई खास बात तो इसलिए नहीं है कि बच्चा जब जन्म ही नहीं लेता है, मां के गर्भ में ही होता है, तो उस टाइम में उतनी खास नहीं होती। तो आगे जब देखते हैं ये 3 स्टेज को हम लोग को स्पेशल समझना है, एग्जाम में जो अक्सर पूछता है तो ये 3 स्टेज से ज्यादा पूछता है क्योंकि प्रसव पूर्व से उतना क्वेश्चन नहीं आता है। तो शैशव अवस्था यानी बच्चा, बिल्कुल हम लोग देखेंगे बचपन में चलते हैं। इसका एज कितना, जन्म से लेकर के 5 साल तक लेते हैं। कहीं कहीं आपको 2 साल भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं क्या मिलेगा, 2 साल भी मिलेगा। लेकिन आप फैक्ट को जब पढ़ते हैं तो 2 से 5 जन्म से 5 साल याद रखेंगे। तो हम लोग शैशव अवस्था में याद रखेंगे, ये पॉइंट्स को हम लोग को याद रखना है। यानी हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, नोट पॉइंट यानी स्टार पॉइंट हम लोग ले लेंगे। इसको क्या ले लेंगे भाई, स्टार पॉइंट मार देंगे। यानी यही इसी से हमारा क्या होता है, अक्सर क्वेश्चन बनता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा अक्सर पूछेगा क्या, एज पूछेगा या फिर उसका स्टार पॉइंट मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना है। जिज्ञासा, आत्म प्रेम की भावना, खेलने की आयु, अनुकरण, इस तरह का वर्ड आए, यानी कहेंगे कि जिज्ञासा की आयु किसको बोलते हैं, तो हम लोग को याद रखेंगे शैशवावस्था। तो जिज्ञासा का मतलब होता है अभिलाषा, ख्वाहिश। हम लोग जिसे यानी बोलते हैं ना कि जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी, यानी किसी भी चीज को देख के
बच्चा खुद से करने का दिल करे कि जैसे कोई आदमी अगर पेपर से अगर बोट बना रहा है, नाव बना रहा है, तो बच्चा खुद से भी बनाना चाहेगा। यानी उसके अंदर जिज्ञासा होती है किसी भी चीज को। जब बच्चा 2 से 5 साल, जन्म से 5 साल के अंदर का होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होता है। अगर आप बच्चे को देखें कि अगर ऐसे ताली मारते हैं, क्लैपिंग करते हैं, तो बच्चा भी करता है। आप अगर मुस्कुराते हैं तो बच्चा भी मुस्कुराता है। तो यानी उसको उसमें क्या होता है कि बच्चे में जिज्ञासा होता है किसी भी चीज को करने की, यानी किसी भी चीज को सीखने की। जैसा आप उसको बताएंगे वैसा वो करेगा। उसके बाद आत्म प्रेम की भावना किसको बोलते हैं? आत्म प्रेम की भावना, यानी आत्म प्रेम उसको बोलते हैं हम लोग जब बच्चा खुद से प्रेम करता है, यानी सेल्फ लव जिसको बोलते हैं हम लोग। यानी खुद से मोहब्बत करेगा कि मैं स्मार्ट लड़का हूं, मैं डैशिंग हूं, मैं हैंडसम हूं। यानी वो अच्छे कपड़े पहनना पसंद करेगा, पूरा जमाने के चक्कर में रहेगा। तो हम लोग को याद रखना है, खुद से वो प्रेम करेगा, ऑल इन ऑल, यानी कहेगा कि मैं ही सबसे अच्छा लड़का हूं, मैं ही स्मार्ट हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो हम लोग याद रखेंगे आत्म प्रेम की भावना शैशव अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद खिलौने की आयु, आप देखिए, एक होता है खेलने की आयु और एक होता है खिलौने की आयु। तो हम लोग याद रखेंगे खिलौने की आयु का मतलब हुआ कि बच्चे को उस एज में खिलौना बहुत पसंद होता है। यानी सभी बच्चे को क्या चाहिए भाई? खिलौना चाहिए होता है। उसको खिलौना दे देते हैं अगर, तो बिल्कुल खुश हो जाता है। आप देखते हैं कि जब भी अगर मार्केट जाते हैं तो आपसे एक ही डिमांड होता है कि मेरे लिए प्लेन लेके आइएगा, जहाज लेके आइएगा, मोटर गाड़ी लेके आइएगा। यानी उसको खिलौने से बहुत प्रेम होता है। यानी किस एज में? बर्थ से लेकर के, यानी जन्म से लेकर के 5 साल तक खेलने की आयु होती है। अनुकरण, अनुकरण हम लोग किसको बोलते हैं? आप देखिए, कॉपी करना जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी देख करके सीखना है, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रू को भी बोलते हैं। कि जैसा मान के चलिए टीचर को रोल मॉडल बनाता है, टीचर जैसा करता है स्टूडेंट भी वैसा करता है। तो उसी तरह से होता है क्या है कि अनुकरण का मतलब हुआ कि समाज को देख के, पिता को देख के, माता को देख के, भाई को देख के, बहन को देख के, सबको देख के जो चीज वो नकल कर लेता है उसी को हम लोग अनुकरण बोलते हैं। तो इस एज में क्या होता है, बच्चे का एज जो होता है जीरो, बर्थ से, यानी जीरो तो नहीं बोलेंगे, बर्थ से 5 तक बोलेंगे, 5 साल तक जब बच्चा होता है उसको अनुकरण करने की आदत होती है। वो बच्चा चाहता है अक्सर कि हम किसी भी चीज को ज्यादा कॉपी करें। देखे, जैसे किसी का अगर हेयर स्टाइल देखेगा इस टाइप का है तो वो चाहेगा कि उसी टाइप का हेयर स्टाइल हो। अगर किसी का कपड़ा देखेगा या किसी का खिलौना देखेगा, किसी का जहाज, उसके पास भी एक मान के लिए कार है छोटा प्लास्टिक वाला, और किसी के पास भी है, लेकिन सेम भी रहने से वो उसका ज्यादा पसंद करेगा क्योंकि उसको कॉपी करने का दिल करता है, यानी दूसरे का देख करके चाहता है सीखने के लिए। तो हम लोग अनुकरण को याद रखेंगे। यानी इस अवस्था में जिज्ञासा ज्यादा होता है, आत्म प्रेम सेल्फ लव होता है, खिलौना ज्यादा पसंद होता है, कॉपी करके सीखना उसको अच्छा लगता है, यानी कॉपी करने की आदत होती है। यानी आप याद रखेंगे कि शैशव अवस्था का एज जो होता है 0 से 5 होता है। तब हम लोग थर्ड पॉइंट में चलते हैं, तीसरे नंबर पर बाल्य अवस्था में आते हैं। बाल्य अवस्था आप एज ग्रुप को लेकर चलेंगे क्या? 6 से 12 साल। अब कहां तक जाएंगे हम लोग? 6 से 12 साल जब जाएंगे तो 1 मिनट के लिए मैं एक चीज बता दूं आपको कि आप जब भी इस बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, बाल अवस्था के विकास के बारे में हम लोग जब भी एग्जाम में बैठ के सोचेंगे तो अपने दिमाग को उस लेवल में लेके जाएंगे जहां पे बच्चा हमारे समाज में जिस प्रकार से सोचता है, जिस प्रकार से क्रिया करता है, जिस प्रकार से काम करता है, उस चीज को जब लेके चलते हैं तो मेरा माइंड ज्यादा डेवलप करता है कि ना, एक बच्चे की उम्र मान के 6 साल है, 7 साल है, वो किस तरह से सोचता है तो उससे ज्यादा मेरा डेवलप होगा। लेकिन फैक्ट को भी याद रखना है। तो बाल्य अवस्था यानी चाइल्डहुड स्टेज जो होता है उसका हम लोग याद रखेंगे कितना? 6 से 12 साल तक होता है। अब इसका स्टार पॉइंट को ही ज्यादा याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस जो बनाते हैं अक्सर एज पूछता है या फिर स्टार पॉइंट आपको यानी यहां से पूछता है। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तार्किक चिंतन किस अवस्था में स्टार्ट होता है? ऑप्शन ए प्रसव पूर्व, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी बाल्य अवस्था, ऑप्शन डी किशोर अवस्था। अब तार्किक चिंतन किस अवस्था में स्टार्ट होता है तो हम लोग को तो पता होना चाहिए कि तार्किक चिंतन किसी में याद किए थे, तो हम लोग को बाल्य अवस्था के बारे में बिल्कुल याद करेंगे, चाइल्ड स्टेज के बारे में। तो तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग हमारा जो स्टार्ट होता है किस अवस्था में स्टार्ट होता है? तो इसको हम लोग जब जानते हैं, इसको जब हम लोग जानते हैं कि कहां पे होता है तो बाल्य अवस्था में होता है।
आरंभिक स्कूल की आयु, आरंभिक स्टार्ट होता है स्कूल कितने वर्ष से भाई? आप जब किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी बच्चे का, आप अगर टीचर है तो कम से कम मिनिमम एज कितना होना चाहिए जो स्कूल में 1 क्लास में एडमिशन ले सकते हैं? तो हम लोग को याद रखना होगा मिनिमम एज 6 ईयर यानी 6 साल होना चाहिए, तभी जाकर के बच्चा एडमिशन ले सकता है। तो हम लोग इसलिए बोलते हैं आरंभिक स्कूल की आयु। गंदी अवस्था, आप देखिए इसको निगेटिव में नहीं लेना है। गंदी अवस्था का मतलब होता है बच्चा जब 6 से 12 साल का होता है तो उधर नहीं चलना है हम लोग को। गंदी अवस्था सोचना यह है कि बच्चे की गंदी अवस्था का मतलब होता है कि बच्चा जब स्कूल जाता है या स्कूल से आता है, आप उसको देखेंगे कि वो इस चीज का परवाह नहीं करता है कि मेरा स्कूल ड्रेस गंदा हो जाएगा या मेरा स्कूल ड्रेस खराब हो जाएगा। रास्ते में उसको अगर कहीं पानी मिला तो उसी में वो छलांग लगाएगा, उसमें जंप करेगा, उसमें कूदेगा, उसमें सारा ड्रेस गंदा हो जाएगा, उसको उसका कोई फिक्र नहीं है। उसके बाद वो कहीं भी बैठ जाएगा, कहीं भी खेलेगा, धूल मिट्टी से उसको उतना एलर्जी नहीं होता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि गंदी अवस्था का मतलब हुआ निगेटिव वर्ड में नहीं चलना है, निगेटिव वर्ड में नहीं चलना है, यानी पॉजिटिव की तरफ रहना है। गंदी अवस्था का मतलब आप किशोर अवस्था वाले गंदी अवस्था में नहीं चलना है, यानी किशोर अवस्था में जिस प्रकार से हम लोग को गंदी अवस्था के बारे में सोचते हैं उस तरह का नहीं चलना है। तो गंदी अवस्था हम लोग याद रखेंगे बच्चा जब छोटा होता है 6 से 12 साल का होता है, स्कूल जाता है तो वो हमेशा खेलते रहता है। अब स्मार्ट एज, स्मार्ट एज हम लोग किसको बोलेंगे? बाल अवस्था में बच्चा क्या चाहता है कि उसका जो अभी एज चल रहा है पूरा स्मार्ट वाला एज चल रहा है, उसको बन ठन के हमेशा रहना है, स्मार्ट बन के रहना है, टिकटॉक रहना है। तो हम लोग इसलिए बोलते हैं उसको स्मार्ट एज बोलते हैं। अब खेलों की अवस्था, देखिए वहां पे पढ़े थे हम लोग खिलौनों की अवस्था, अब यहाँ पे पढ़ेंगे खेलों की अवस्था। तो याद रखेंगे खिलौनों की अवस्था 0 से 5 ईयर यानी बर्थ से 5 ईयर तक चलता है खिलौनों की अवस्था, लेकिन खेलों की अवस्था हमारा कहां पे चला जाएगा भाई? बाल्य अवस्था में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ खिलौना है और यहाँ खेल है। यानी आप जब 6 से 12 साल की उम्र में होते हैं तो आपको क्या होता है भाई? खेलना पसंद होता है, यानी जैसे क्रिकेट खेलना पसंद होता है, फुटबॉल खेलना पसंद होता है। उसके बाद रूरल एरिया में, गांव वाले समाज में हम लोग को तरह तरह का खेल खेलता है बच्चा, लेकिन स्टैंडर्ड भी खेल होते हैं जैसे बैडमिंटन, हॉकी, इस तरह का भी खेलता है। लेकिन जिस तरह का भी खेल हो आप बच्चा उसमें खेलना ज्यादा पसंद करता है। उसके बाद समूह, गैंग, आप ये चीज याद रखेंगे उस एज में बच्चे को ना गैंग बनाने का मन करता है, यानी वो चाहेगा क्या कि मैं आगे आगे चलूं, पीछे पीछे मेरा 5 से 7 आदमी चले, 10 आदमी हमेशा मेरा पीछे चले। उसको वो गैंग बना के चलने का, डॉनगिरी करने का उसको दिल करता है। कितने एज में भाई? 6 से 12 साल में। 6 से 12 साल में उसको समूह बनाने का मन करता है, यानी चलो भाई अब इस क्रिकेट खेलने चलते हैं, सब क्रिकेट खेलने निकल गया, सब कोई पूरा एक आवाज लगाया, सब हाँ चलो निकलते हैं, चाहे घर में कितना भी काम हो। यानी माँ कितनी भी परेशान हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चल रहा है तो चल रहा है, पूरे दिन खाने पीने का कोई फिक्र नहीं, पूरा क्रिकेट खेलने में दिन निकल जाएगा। उसका अनोखा काल, अनोखा काल भी इसी को कहते हैं हम लोग, यानी अनोखा इसलिए कहते हैं, याद रखेंगे कि जब आदमी बड़ा हो जाता है तो उसको याद ये आती है कि बचपना मेरा बहुत अच्छा था, यानी बचपना मेरा बहुत अच्छा था। क्यों याद करता है भाई? क्योंकि उस टाइम में नो टेंशन, क्या नो टेंशन होता है उसको, यानी कोई भी टेंशन नहीं होता है, न कमाने का टेंशन, न खाने का टेंशन, न घूमने का टेंशन, यानी पैसे का भी टेंशन नहीं है, क्योंकि किसी न किसी से पैसे मिल ही जाते हैं। उसके बाद खाने पीने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, आगे घर पे खा लेता है। तो इसलिए बोलते हैं हम लोग उसको अनोखा काल बोलते हैं। 6 से 12 साल में बच्चा बिल्कुल इजी रूप से आसानी से सीखता भी है कोई चीज, और वो घूमता फिरता है, मौज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में मौज वाला काल होता है। उस उम्र में आने की कोई बात ही नहीं है, जो वो उम्र निकल गया वो पछताने से फिर क्या होगा। इसलिए जिसका 6 से 12 साल का एज है उसको जी भर के जी लिया जाए, जी भर के जी लिया जाए, फिर से वो काल, वो समय, वो वक्त नहीं आएगा, याद रखेंगे। उसके बाद स्टोरेज, संग्रहण, स्टोरेज का मतलब होता है संग्रहण करने की आयु। उसमें होगा क्या कि बच्चा किसी भी चीज को जमा करने की होता है, जैसे अब वो क्रिकेट से एक मेडल जीत के लाया, वो घर पे लटका दिया। उसके बाद कहीं अगर कुछ स्कूल में पढ़ने गया, वहां पे अगर कुछ मिला वो ला करके घर पे रख दिया। कोई फिर से मैच खेलने गया, कोई ट्रॉफी मिला, वो घर पे लाके सजाया। सब चीज को वो जमा करने की, उसमें संग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, क्षमता होती है। उसको कहने का मतलब है कि प्रवृत्ति करने का, उसको संग्रह करना अच्छा लगता है। तो हम लोग याद रखेंगे बाल्यावस्था, चाइल्डहुड,
चाइल्डहुड स्टेज जो होता है 6 से 12 साल होता है, लॉजिकल थिंकिंग करेगा। स्टार्टिंग स्कूल का एज उसी में स्टार्ट होता है 6 साल से। गंदी अवस्था हम लोग कहेंगे, स्मार्ट एज कहेंगे, खेलों की अवस्था कहेंगे, समूह गैंग बनाएगा, अनोखा काल अच्छा होता है और स्टोरेज करेगा तो बच्चा मौज भी उसी में करेगा। अब आते हैं किशोर अवस्था में। अब आते हैं, क्योंकि हम लोग सबको है क्या किशोर, हम लोग सबको है क्या किशोर, तो किशोर अवस्था में ही चलते हैं। यानी जितने भी लोग सीटेट की तैयारी करते हैं, आप तो इस चीज को जानते हैं कि सीटेट की तैयारी वही कर सकते हैं जो यानी बाल अवस्था पार कर गया होगा, किशोर अवस्था को भी पार कर गया होगा। किशोर अवस्था के बाद ही यानी आपका एज मिनिमम 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 कितना होना चाहिए भाई, कम से कम टीचिंग एग्जाम में बैठने के लिए 18 साल एज होना चाहिए आपका। जैसे 10th करते हैं 12th करते हैं तब ना डीएलएड या बीएड करते हैं, तो आपका एज कम से कम 18 साल होना चाहिए, तभी टीचिंग एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। यानी टीचिंग एग्जाम में बैठने के लिए मिनिमम एज मेरा 18 साल चाहिए, यानी कम से कम। तो किशोर अवस्था में चलते हैं, एडोलसेंस में चलते हैं। देखिए 12 या 13 साल लिखने का मेरा मतलब ये है, आज के बच्चे कुछ जल्दी ही जवान हो रहे हैं। इसका रीजन बहुत सारा है। आप देखिएगा कि पहले के टाइम में उस उतना जल्दी मैच्योर नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम में ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम में एंड्रॉयड मोबाइल है सबके पास। एंड्रॉयड फोन में इतना कुछ देख लेते हैं कि वक्त से पहले ही बच्चा जवान हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को याद रखना है कि कोई कोई क्या होता है 12 साल में हो जाता है, कोई 13 साल, यानी 12 साल के अंत और 13 साल के स्टार्टिंग में हम लोग का क्या हो जाता है भाई, किशोर अवस्था स्टार्ट हो जाता है। अब इस अवस्था के बारे में नहीं भी बताएंगे तो शायद आप लोग को पूरा पता होगा, क्योंकि सभी लोग इस अवस्था से गुजरे होंगे। तो इस अवस्था से गुजरने के बाद आपका माइंड सारा खुल गया है कि क्या क्या हुआ है इस अवस्था में, कहां कहां से हम लोग गुजरे हैं। उस चीज को जब आपको पता है तो हम लोग को बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं। कठिन काल, यानी किशोर अवस्था को कठिन काल भी कहते हैं। आप तो समझ ही रहे हैं कि कठिन काल क्यों कहा जाता है, आपको अनुभव खुद है कि कठिन काल इसको हम लोग क्यों कहते हैं, बताने की जरूरत है क्या। यानी तरह तरह की परेशानियां जो आती है इस अवस्था में ही आती है। आपको दिमाग में तरह तरह का जो ख्याल आता है इसी अवस्था में आता है, यानी कठिन काल इसको कहेंगे। आपको संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष इसलिए करना पड़ता है कि एक तरफ होता है लाइफ, दूसरी तरफ होता है वाइफ। आप अगर लाइफ नहीं बनाते हैं तो वाइफ नहीं मिलती है, तो संघर्ष भी करना पड़ेगा। टेंशन होगा ही, जब संघर्ष आप करेंगे टेंशन तो होगा ही, क्योंकि सक्सेस और फेल्योर दो पार्ट होता है। आप सक्सेस हो गए तो मिलेगी अच्छी लड़की, अगर फेल्योर हो गए तो वो भी नहीं होगी, तो टेंशन तो होगा ही। आंधी तूफान का मतलब समझते ही है। जवानी में जब आदमी क्या मारता है, जैसे अंडा को हम लोग बॉयल करते हैं तो उसी तरह से क्या होता है, जवानी में भी तूफान आंधी आते रहता है। और उलझन तो होगा ही, क्योंकि उलझन इस बात का होता है कि क्या होगा नहीं होगा, फ्यूचर में कौन किससे मिलेंगे। और लाल पीला हरा का टेंशन तो एक अलग ही टेंशन है। तो उलझन उसी में रहता है, कॉल क्यों नहीं आया, बात क्यों नहीं हुई, तो इस सारे टेंशनों से उलझन में रहता है। अब विषम लिंगी अट्रैक्शन जो होता है यहां पे बात आती है मेन। यानी विषम लिंगी अट्रैक्शन उसको बोलते हैं। इस अवस्था में होता क्या है कि एक लड़के को एक लड़की के प्रति अट्रैक्शन होता है, यानी जेंडर, जैसे मेल को फीमेल पे अट्रैक्शन होता है। हम लोग याद रखेंगे कि जब बच्चे की आयु, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसकी आयु 12 साल के एंड और 13 साल के स्टार्टिंग से लेकर के हम लोग का 18 साल तक क्या होता है। 18 साल के बाद भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 18 साल के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन किशोर अवस्था की एज जो हम लोग याद रखेंगे 18 साल तक, उसमें अट्रैक्शन जो होता है ओपोजिट लिंक पे होता है, ओपोजिट लिंक पे होता है। लेकिन हम लोग जब यूं ही बात करते हैं का बाल अवस्था और शैशवावस्था में, इस अवस्था में क्या होता है, सेम लिंक, जैसे लड़का है तो लड़का के साथ खेलना पसंद करता है, लड़की है तो लड़की के साथ पसंद करता है। लेकिन जो ही हम लोग किशोर अवस्था में चलते हैं तो यहाँ पे ओपोजिट डायरेक्शन में चलता है काम, यानी लड़का को लड़की से मोहब्बत और लड़की को लड़का से मोहब्बत, यानी अट्रैक्शन होता है। क्या हो जाता है, विषम लिंगी अट्रैक्शन। समझ में आ गया बात कि एक लड़के को लड़की से अट्रैक्शन होगा और लड़का को लड़की से होगा। अब अट्रैक्शन को अट्रैक्शन में ही रखना है, आगे तक नहीं लेके जाना है, क्योंकि ये रास्ता किधर जाता है भाई, ये रास्ता बर्बादी की ओर जाता है। याद रखेंगे, ये रास्ता किधर जाता है, बर्बादी की ओर जाता है। तो हम लोग को ये दिमाग में रखना है
कि विषम लिंगी अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन हम लोग उससे बच के रहना है, उससे बचना है। तो हम लोग को याद रखना है। अब आगे गोल्डन एज, स्वर्ण काल। इस एज को सारा कुछ, वो कहते हैं नहीं कि सारा मुसीबत झेलने के बाद जो सुख मिले उसका मजा ही कुछ अलग होता है। यानी जब जिस इंसान को परमानेंट अगर खुशी मिल जाए तो उसको एहसास इस बात का नहीं होता है कि गम भी कुछ चीज होता है। इसलिए कहा गया है कि इतना कठिन काल भी गुजार लिया, संघर्ष भी हो गया, तनाव भी हो गया, आंधी तूफान भी निकल गया, उलझन भी आ गया, उसके बाद विषम लिंगी अट्रैक्शन होने के बावजूद अगर हम लोग इस काल को अगर निकल रहे हैं बढ़िया से, तो मेरा ये गोल्डन एज कहलाएगा। क्योंकि गोल्डन यानी सोने वाला एज, सोने वाला का मतलब बिस्तरे पे नहीं सोना है, आपको सोना के तरह चमकना है। तो इसी काल में आप जब अगर विषम लिंगी अट्रैक्शन से बचते हैं, विषम लिंगी अट्रैक्शन से बचते हैं, लड़की लड़के से बचता है, लाल पीला हरा डायरेक्ट समझते हैं, उससे अगर जो बच गया तो आगे वो बाज की तरह उड़ेगा। तो गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है। उसके बाद वीर पूजा, हीरो वर्शिप भी इसी में होता है। वीर पूजा का मतलब हुआ कि आप याद रखेंगे कि इस उम्र में आपका एक आइडियल होता है। आपका क्या होता है? एक आइडियल होता है। सब उस उम्र में एक आइडियल चूज करता है, एक आइडियल को चुनता है। इसमें जैसे किसी का शाहरुख फेवरेट है तो किसी का सलमान फेवरेट है, किसी का विराट फेवरेट है तो किसी का धोनी फेवरेट है, किसी का सानिया फेवरेट है तो किसी का और कोई फेवरेट है। यानी वो एक आइडियल चुनता है, उसमें वो उसको इसलिए बोलते हैं हम लोग वीर पूजा की भावना, हीरो वर्शिप उसी को बोलते हैं। तो याद रखेंगे। लास्ट में आते हैं अमूर्त चिंतन। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होता है हम लोग का, अमूर्त चिंतन हम लोग याद रखेंगे। अमूर्त चिंतन में क्या होता है कि लॉजिकल तो थिंकिंग जो करते थे हम लोग यहाँ पे बाल्यावस्था में करते थे। एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं जिस चीज को हम लोग नहीं भी देखते हैं, जिस चीज को हम लोग नहीं भी देखते हैं उसके बारे में भी अगर हम लोग सोचते हैं तो होता क्या है कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, तार्किक चिंतन, सॉरी अमूर्त चिंतन हम लोग करते हैं। जैसे एरोप्लेन को देखने के बाद पता चलता है एरोप्लेन कैसे बनता है, ट्रेन को देखते हैं इतना फास्ट वो कैसे चलती है। इस तरह का सारा चीजों को हम लोग जब देखते हैं तो अमूर्त चिंतन होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आज के क्लास के बाद किशोर अवस्था तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि उसमें क्या क्या हुआ है, किशोर अवस्था में हम लोग का क्या क्या हुआ है। कठिनाई से रातें गुजरी, संघर्ष दिन हुआ, उसके बाद तनाव भरी जिंदगी रही, आंधी तूफान आते रहा, उलझन बहुत हुआ, विषम लिंगी अट्रैक्शन होने के बाद बच के निकल गए तो गोल्डन एज हुआ। हीरो और हीरोइन को हम लोग जब पूजने लगते हैं तो उसी में वर्शिप हो गया और अमूर्त चिंतन किए तो एक वैज्ञानिक बन गए। याद रखेंगे बाल्यावस्था में हम लोग को तार्किक चिंतन होगा, स्कूल तो स्टार्ट होता ही है, गंदी सोच नहीं होती है, गंदी अवस्था बोलते हैं उसको, इसलिए कि कपड़े कपड़े को गंदे करने में उसको दिक्कत नहीं लगता है। स्मार्ट एज होता है, खेलों की अवस्था होती है, गैंग बनाने का दिल करता है, अनोखा काल होता है क्योंकि वो काल दोबारा नहीं मिलता है और संग्रहण करने में मजा आता है। शैशव अवस्था में जब चलते हैं तो जिज्ञासा बहुत होती है, जिज्ञासा बहुत होती है। आत्म प्रेम होना चाहिए क्योंकि सेल्फ लव हमेशा होना चाहिए। क्या याद रखेंगे, हम अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि मैं सबसे अच्छा हूं, सबसे अच्छा मैं ही हूं। क्योंकि याद रखना है आत्म प्रेम होता है, खिलौना बहुत पसंद होता है, खिलौना उसको बहुत पसंद होता है, नकल करके सीखने में मजा आता है। और परसों पूर्व को उतना याद हम लोग नहीं भी रखते हैं तो हम मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई परसों पूर्व जब होता है 9 महीना या 280 दिन माँ के गर्भ में होता है, माँ के शिकम में होता है। तो याद रखेंगे इस चार अवस्था को जब याद रखते हैं 2 से 3 नंबर मेरा एग्जाम में आसानी से मिल जाएगा, 2 से 3 नंबर मुझे आसानी से मिल जाएगा। इसलिए हम लोग आज के बाद ये नहीं सोचेंगे कि किशोर अवस्था में क्या क्या हुआ था। तो सारे चीजों को समझने के बाद इसका जब हम लोग एमसीक्यू सेट को मारते हैं, यानी सेट जब मारते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को मारते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग जब बनाते हैं तो आप जब देखेंगे तो आपको क्या आएगा एग्जाम में। एक बार फिर से मैं बता दूं, आपको एज दिमाग में रखना है, यानी उम्र सीमा याद रखना है, चारों अवस्था के बारे में और किस अवस्था में किस तरह का होता है। आपको बिल्कुल मैं दिमाग एक बार कंसेंट्रेट करना है, ध्यान को कंसेंट्रेट करना है, ध्यान देना है बिल्कुल कि किस अवस्था में क्या क्या था।
आपको मेन क्या क्या याद रखना है मैं बता दूं एक बार फिर से। यानी विषमलिंगी अट्रैक्शन के बारे में याद रखना है ज्यादा, किस अवस्था में विषमलिंगी अट्रैक्शन होता है। दूसरा गोल्डन एज किसको बोलता है, ये वाला इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आंधी तूफान की अवस्था किस अवस्था को बोलते हैं, ये याद रखना है। और अमूर्त चिंतन, इसमें ये 4 पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद इसमें गैंग को याद रखना है। उसके बाद उसमें आपको गंदी अवस्था के बारे में याद रखना है, क्योंकि दिमाग टकराता है इस अवस्था और इस अवस्था में आदमी को कंफ्यूज करा देता है। गंदी तो यहाँ पे आ जाता है, तो इसलिए इसको याद रख लेना है। खिलौने की आयु के बारे में याद रखना है। उसके बाद अनुकरण करने वाली बात को याद रखना है आपको। उसके बाद आत्म प्रेम की भावना और जिज्ञासा, इसमें सारे पॉइंट जो है बहुत ही इंपोर्टेंट, इसको रखना है याद। और गर्भधान वाली बात तो एक पॉइंट में याद रखना है। अब आपको मैं जीवन के एक मूल मंत्र बता दूं कि जीवन के एक मूल मंत्र है खुश रहने का, कि आपको हमेशा इग्नोर करने के लिए सीखना ही होगा। क्योंकि जब इग्नोर करने आप नहीं सीखते हैं तो समाज के लोग ऐसे हैं जो आपको ताना मारेंगे और आपका दिमाग को डाइवर्ट करेंगे। आप जिस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं तो वहां नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि लोग ही ऐसे हैं, कोई किसी का भला नहीं चाहता है। आप याद रखेंगे, दुनिया में दो ही शख्स ऐसा है, दो ही लोग ऐसे हैं जो इंसान की भलाई सोचता है। वो है एक टीचर, वो एक है टीचर, और दूसरा कौन है, पेरेंट्स, यानी माता पिता। माता पिता के अलावा और शिक्षक के अलावा इस दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि कोई वो ये चाहता होगा कि मेरे से ये आगे जाए। आप याद रखेंगे, दुनिया में दो ही शख्सियत ऐसी है, शख्स ऐसा है जो चाहता है कि मेरे से आगे जाए, मेरे से आगे जाए। आप ये चीज हमेशा सुनते हैं कि एक टीचर तब जाके ज्यादा खुश होता है जब उसका स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। एक एग्जाम देने के बाद अगर उसका रिजल्ट बढ़िया होता है तो टीचर खुश होता है। वही जब समाज में चलते हैं तो समाज के 90% लोग आपसे वो नाराज होते हैं। अगर ऊपर से खुश भी होते हैं तो वो दिल से दुखी होते हैं कि वो क्यों ऐसा कर गया, क्यों वो सक्सेस हो गया। तो आप याद रखेंगे, बिलीव करना है, भरोसा करना है दो लोगों पर, भरोसा करना है दो लोगों पर। टीचर जो बताए उसको मानना है, और माँ बाप जो बोले, माता पिता जो बोले, उसी को भरोसा करना है। तो दो चीज हम लोग को याद रखना है, भरोसा, और दो ये याद रखना है कि इग्नोर करने सीखना होगा, क्योंकि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में इस चीज को सोचना ही नहीं है। और दूसरा ये कंपेयर करना आप बंद कीजिए, तुलना करना बंद कीजिए। आप एक दूसरे से कभी तुलना मत कीजिए कि वो इतना है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। जो जैसा है, जो जर्रा जहां वो आफ्ताब है। याद रखेंगे, अपने आप में सब महान होता है, बड़ा होता है। तो इस क्लास को करने के बाद अगर आपको किसी तरह की भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको सारा सॉल्यूशन दिया जाएगा, सारा हल दिया जाएगा। अब आज के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको जिंदगी में किसी तरह की भी कोई परेशानी होगी, क्योंकि दो रूल याद रखेंगे, इग्नोर करना जानेंगे, कंपेयर करना बंद करेंगे, दो लोग पर भरोसा करेंगे, पेरेंट्स और टीचर, माता पिता और शिक्षक। बाकी लोगों को करना है इग्नोर, कंपेयर करना करेंगे बंद। थैंक यू।